जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो आज प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरा में हमारा पढ़ना था। अब आगे का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन मतलब बस एक शॉर्ट में समझ लीजिए, टकराकर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर चलिए समझते हैं। यहाँ पर कह रहा जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से यानी कि जिससे प्रकाश आर पार ना हो उससे टकरा जाती है, फिर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश जिस सतह से टकरा कर लौट जाते उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस सतह से टकराई यानी जिस सतह से टकराए उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है, इसीलिए इसका प्रयोग समतल दर्पण में किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह, इसलिए इसका उपयोग समतल दर्पण में किया जाता है। यानी कि चांदी का इतना अच्छा परावर्तक है जो समतल दर्पण यानी कि जो मिरर से आप बाल वगैरह झाड़ते हैं, जो नाई बाल काटता है बैठा के आगे में जो आँख को शीशा दिखाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो रहता है समतल दर्पण, उसमें चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। इस किस लिए? क्योंकि वो परावर्तक सतह उसका अच्छा होता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या होता है? नियमित परिवर्तन यानी कि नियम से, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर देखिए फिगर है, ये देखिए ये आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। यानी कि जो किरण आई उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर जाते उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परावर्तन हो जाता है, इसीलिए। यानी कि ये देखिए नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वह निश्चित नियम से परिवर्तित है, यानी कि इस प्रकार से आया, यहाँ कोई आपतित किरण आया और जो निश्चित नियम के अनुसार ये इधर ही परिवर्तन होगा, इधर नहीं जाएगा, उधर ही जाएगा। उधर से आया तो इधर जाएगा, इधर से गया तो उधर जाएगा। लेकिन अनियमित परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी यानी कि रुखड़ी सतह और चमकीली होनी चाहिए। रुखड़ी सतह और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से नहीं। जैसे में मान लीजिए आप शीशा को ले लीजिए, उसको तोड़ के कुछ इस प्रकार से ढाल दीजिए, यानी कि अलग-अलग शीशा को तोड़ के उसके ऊपर किसी किसी प्लेट पर बिछा के उस पर प्रकाश डालिए तो वो प्रकाश आधा इधर जाएगी, आधा इधर जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि परावर्तन होकर इधर जाएगी, आधा उधर जाएगी, यानी कि वह नियमित परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है। जैसे हमारा ये रुखड़ी सरफेस है, यहाँ पे देखिए रुखड़ी सरफेस, यहाँ पर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आई, इधर गई, फिर इधर से आई तो कभी इधर चली गई, इधर से आई तो इधर ही चली गई। कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें नियम है कि एक तरफ से आएगी तो दूसरी तरफ से परिवर्तन होके चली जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक को समझते हैं। दर्पण में परावर्तन समझेंगे। समतल दर्पण में परावर्तन को समझते हैं। समतल दर्पण में परिवर्तन, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह पर पड़ते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा समतल दर्पण है, सतह पर पड़ते हुए निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे परावर्तन प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। यहाँ पर नियम हो जाएगा, नियम, नियम कहते हैं। नियम को समझने से पहले हमारा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पद है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पद को समझते हैं। पद है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। चलिए इस सब को समझते हैं।
ये लिखा हुआ को छोड़ के हम फिगर से हम आपको बारीकी से समझा देंगे फिगर में ही। देखिए, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम आपतित किरण, आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। इसको आने वाली किरणें को हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर समझिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ किरणें जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, यानी दर्पण के सतह पर यहाँ पर जो पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद है परावर्तन किरण, जो आप वैसी वह किरणें जो दर्पण की सतह से टकरा कर लौट जाती है, यानी कि जो दर्पण के सतह से टकरा कर लौट जाएगी तो उसे हम परावर्तित किरण। यहाँ पर देखिए, आपतित किरण आया जो टकरा कर लौट गया उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती यानी कि पड़ती, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, परावर्तित किरण यहाँ पर आके पड़ी, इसलिए हम इसको आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती या पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर सीधा यानी सीधा खींचा गया लंब आपतन बिंदु पर लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर लंब अभिलंब, अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। यानी कि अब यदि इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए सीधा है, यानी कि ये देखिए इस प्रकार से यदि हम लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर एक प्रश्न भी आ जाएगा कि वह सीधी रेखा जो 90 डिग्री रहती है उसे हम अभिलंब कहते हैं, और जो टकरा कर लौट जाते हैं उसे परावर्तन, जो आ गया आपतन। यहाँ पर एक और है कि आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण हमारा एंगल आई कहलाया जाता है। एंगल आई, यानी कि आपतित, आपतन कोण, आपतन कोण, इसको एंगल आई को आपतन कोण, एंगल आर को परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे के टॉपिक को भी समझेंगे। तो चलिए हम आगे का टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का, यानी कि परावर्तन के नियम, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए उस नियम को समझते हैं। तो चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। हमारा नियम है, पहला नियम, नियम दो होते हैं, नियम दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल यानी कि एक ही समतल में होते हैं। मतलब एक फिगर से देखिए हम समझते हैं, ये हमारा फिगर, ये हमारा समतल दर्पण, ये आपतित किरण आया, ये आपतन बिंदु है, और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और यह परावर्तित किरण है। यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में, यानी आपतन बिंदु है एक ही तल में है, एक ही तल में। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि एंगल आई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। इस एंगल आई से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि इसे इंसिडेंस रे कहते हैं, और उसको आर डबल आर को हम इसलिए हम आर से सूचित करते हैं क्योंकि उसे रिफ्लेक्ट रे कहा जाता है। इसलिए हम रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो परावर्तित किरण हुआ उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर समझ जाइए कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इंग्लिश पर हम उतना जोर नहीं देंगे, हम हिंदी पर जोर देंगे ज़्यादा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में समझेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण भी होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को समझिए। प्रतिबिंब यानी कि इमेज,
इमेज जो जैसे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कैमरे में, वो रियल नहीं है, वो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है। जैसे आप समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद, यहाँ पर देखिए परावर्तन तो आप समझ गए हैं कि टकरा कर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं, लेकिन अपवर्तन, अपवर्तन उसे कहते हैं। अपवर्तन देखिए, अपवर्तन अभी समझाए नहीं है लेकिन फिर भी समझ जाइए एक शॉर्ट में। यदि छेद के पार हो जाए, छेद के यानी कि पार हो जाए उसे हम अपवर्तन कहते हैं, लेकिन टकरा कर लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मिलेगी तो जैसे परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए इस दोनों को हम अच्छे से समझते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा वास्तविक कटान से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा पर एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण शब्द, अवतल दर्पण तो आप नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम अभी समझा नहीं, आगे के टॉपिक को आगे के टॉपिक में समझाएंगे, लेकिन समतल दर्पण को तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए आदि, यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें आई, यहाँ पर जो एक बिंदु पर अपसरित यानी कि मिल रही है, यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब के साथ मिल रही है, यानी इसका जो किरणें वो एक बिंदु पर मिल रही है, पर यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली गई, हमारा आँख है, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब है ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर देखिए ये मिलती हुई सब प्रतीत हो रही है लेकिन मिली नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण में यदि हम दर्पण के हमारा पीछे बनता है, दर्पण के हमारा पीछे बनता है, जैसे हम आईना में अपना फेस देखते हैं तो हमारा दर्पण के अंदर बनता है। इसलिए यहाँ पर देखिए दर्पण के अंदर बना, पर इसमें देखिए दर्पण के आगे बनाई है, देखिए दर्पण के पीछे हो गया, दर्पण के पीछे हो गया। ये दर्पण के हमारा पीछे बना लेकिन ये दर्पण के हमारा आगे बना, इससे से हम बता सकते हैं ये वास्तविक कटान से बना है। ये देखिए डॉटेड लाइन है, नहीं एकदम पूरा रियल इमेज है, पर ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज है। ये देखिए डॉटेड लाइन से कटा है। यहाँ पर देखिए इसको भी समझते हैं, जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन मिलती है यानी मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगी, यदि मिलती हुई प्रतीत होगी तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच के अंतर को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच के अंतर। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा अंतर हो गया, बाह्य किरणों के वास्तविक कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से बनता है, यानी कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और वो काल्पनिक बनता है। हम फिगर में, पिछले फिगर में हम बताए थे, वो देखिए अब वास्तविक कटान से कट रहा था, नहीं डॉटेड लाइन से नहीं कट रहा था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब था वो डॉटेड लाइन से कट रहा था, इसलिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। इस प्रतिबिंब को उल्टा रहता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है, लेकिन वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसको हम आगे बढ़िया से समझाएंगे। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है दर्पण के आगे बनेगा, जैसे लगेगा कि प्रतिबिंब असली है, इसीलिए हम इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे